अच्छा जी, इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ़र्द बराए दस्तबरदारी क्या होती है और किस मकसद के लिए होती है और इसके क्या फ़वाइद हैं। देखने में ये फ़र्द भी जो है दूसरी फ़र्दों की तरह सेम ही होती है। जहाँ पर फ़र्द बराए बै लिखा होता है या फ़र्द बराए बिजली कनेक्शन लिखा होता है या फ़र्द बराए पानी कनेक्शन लिखा होता है, वहाँ पर इस फ़र्द में फ़र्द बराए दस्तबरदारी लिखा होता है। और ये फैमिली के जो अफराद हैं, यानी कि एक शख्स जो है अपनी वालिदा, वालिद, बीवी, बेटे, बेटियां, बस इनके लिए ये फ़र्द ले सकता है। ये मखसूस फ़र्द है। बहनें और भाई भी आपस में एक दूसरे के लिए, ये अजीज़ जो है, ये जो फैमिली के अफराद हैं, ये एक दूसरे के लिए ले सकते हैं। यानी मर्द अपनी बीवी के लिए, बीवी अपने मर्द के लिए, बहन अपनी बहन के लिए, बहन अपनी भाई के लिए, भाई अपने भाई के लिए, भाई अपनी बहन के लिए, ठीक है ना जी। बेटा अपनी माँ के लिए, माँ अपने बेटे के लिए, बेटी अपने वालिद के लिए, वालिद अपनी बेटी के लिए। ये फैमिली के अफराद जो हैं वो एक दूसरे के लिए ले सकते हैं। अच्छा, आमतौर पे ये होता है, एक मकान है, बहन की शादी जो है वो अच्छे घर में हो गई है, एक भाई है, एक बहन है। बहन कहती है अबू की इंतकाल के बाद कि मैं अपना हिस्सा जो है ना वो तुमसे नहीं लेना चाहती। अब बरासती इंतकाल होगा तो उस वक्त तो उसका हिस्सा उसके नाम लगेगा। अब भाई जो है वो कहता है जी महंगाई बहुत है और ये जब मकान तो विरासत में मिला है, और अगर मैं इसकी रजिस्ट्री करवाता हूँ तो मेरा तो खर्चा ही 10 लाख रुपया आ रहा है, तो मैं कहाँ से इतने टैक्स अदा करूँ। तो उसका ये हल है सादा। फैमिली में जब आप किसी बहन भाई से जगह लेना चाहें तो आप फ़र्द बराए दस्तबरदारी निकलवाएं। इस पर जो FBR के टैक्स वगैरह है वो नहीं लगते और दीगर टैक्स भी कम लगते हैं। और इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि आप उस ज़मीन का अपनी मर्ज़ी से कम रेट रख के भी जो दस्तबरदारी है वो करवा सकते हैं। दस्तबरदारी का मतलब क्या है? दस्त कहते हैं हाथ को, बरदारी का मतलब है सुपुर्द कर देना। यानी कोई चीज़ बगैर कुछ मुआवजा लिए, बगैर किसी उजरत के जो है बदले में कुछ भी नहीं लिया जा रहा, बस अपनी खुशी से आप जो है वो किसी के सुपुर्द कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज के बाद तमाम हकूक़ मालकाना जो हैं वो तुम्हें हासिल हैं। तुम चाहो तो इस ज़मीन को आगे सेल कर दो, आगे किसी को हिबा कर दो, ठीक है जी। आगे इसे बैंक प्लाज कराकर इस पर कर्जा ले लो। जो तुम अगर चाहो तो किसी मस्जिद को वक्फ कर दो, जनाज़गाह को वक्फ कर दो, किसी को मुख्तार आम दे दो, मुख्तार ख़ास दे दो। सारे इख्तियार जो हैं वो तुम्हारे पास हैं, ठीक है जी। और इसका दस्तबरदारी करवाने का तरीकाकार सेम वही है जो जो रजिस्ट्री करवाने का है। जो रजिस्ट्री करवाने में सारा प्रोसेस होता है, इसमें भी सारा प्रोसेस वही होगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस पर ज़रा फीसें कम लगेंगी और जो फ़र्द निकलेगी वो फ़र्द बराए दस्तबरदारी निकलेगी। याद रखें, यहाँ पर लोग ये भी पूछते हैं कि मेरी पुप्पो मुझे मेरे हक़ में दस्तबरदार हो सकती है, नहीं हो सकती, खाला हो सकती है, नहीं हो सकती, भाभी हो सकती है, नहीं हो सकती, चाची हो सकती है, नहीं हो सकती, ताया हो सकता है, नहीं हो सकता, चाचा का बेटा हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है ना जी। बस आपकी फैमिली के जो अफराद हैं वो ये फ़र्द लेकर जो है आप आपस में एक दूसरे के हक़ में दस्तबरदारी कर सकते हैं। वालिद भी अगर चाहे तो थोड़े से पैसों के इर्द जो है वो अपने बच्चों का जो जो जिसका हिस्सा उसकी वफ़ात के बाद बनना है वो उनके हक़ में दस्तबरदारी करके तो सबको जो है अपनी ज़िंदगी में भी हिस्सा जो है वो उनका दे सकता है। तो ये फ़र्द बराए दस्तबरदारी जो है वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है।